आईसीबी एजुकेशन हम मैं अल्केश गोस्वामी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम चल रहे थे टेंसों पे और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चल रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम चल रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने आपको करवा दिया, कंटिन्यूअस हमने आपको करवा दिया। अब हम परफेक्ट पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? परफेक्ट पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट पे पहचान मैंने आपको बता दी थी और अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको करवा दिया था, सकारात्मक वाक्य। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। किसके करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव हमने करवा दिया था, अब नेगेटिव की हम बात करेंगे। और परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने प्रयोग में लिया था हैज हैव। क्या लिया था? हैज हैव। तो हैज का प्रयोग मैंने आपको बता दिया था और हैव का प्रयोग भी मैंने आपको बता दिया था। तब प्रयोग बताने के बाद ही हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना स्टार्ट किया था। अब मैं आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र पेश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र पेश कर रहा हूँ। और अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सूत्र हमारे सामने ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम वाक्यों को पूरा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट निकाल लो सूत्र का। उतार लिया। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को आपके सामने लेके आऊंगा। फर्स्ट एग्जांपल है मेरा अंकुश। अंकुश स्कूल नहीं गया। अंकुश स्कूल नहीं गया है। ऐसे ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं, फिर हाँ इसको ले लेते हैं। अंकुश स्कूल नहीं गया, है ना। तो अंकुश स्कूल नहीं गया। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस टेंस का है। सबसे पहले हमें ये देखना है और टेंसों की तरह कि किस टेंस का है। तो गया पहचान मिल गई। जाना, जाना क्या होता है? वर्ब होती है और यहाँ का प्रयोग आ रहा है। और परफेक्ट की मैंने आपको बता दी थी, लिया है, दिया है, रहा है, वो सॉरी लिया है, दिया है, ली है, दी है। इन सब का प्रयोग होते हुए हमें नजर आ जाएगा। पहचान को एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पार्ट 5वां बन रहा है। चौथे पार्ट में हमने इसका आधा पार्ट था, वहां करवा दिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसके बाद प्रेजेंट नहीं का प्रयोग हो रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं का प्रयोग हो रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। किसका करेंगे? नॉट का। तो नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य को बनाते हैं। सब्जेक्ट मेरा क्या है? अंकुश। सब्जेक्ट मेरा क्या है? अंकुश। हेल्पिंग वर्ब्स का हम प्रयोग कर ही लेंगे, नोट का हम प्रयोग कर ही लेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गया यानी जाना ही होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और स्कूल हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। स्कूल हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को मैं लेके आऊंगा सबसे पहले। तो सब्जेक्ट है अंकुश। अंकुश। अब उसके बाद मुझे हैव प्लस हैव में, हैज प्लस हैव में से एक सेलेक्ट करना है। क्या करना है? एक सेलेक्ट करना है। तो हैज का प्रयोग मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपका हैज का प्रयोग बताया था। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में हर वीडियो लेक्चर में आपको बता रहा हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम। और बाकी सब्जेक्ट जहां नजर आएंगे, बाकी सब्जेक्ट जहां नजर आएंगे वहां हम किसका प्रयोग करेंगे?
हैव का। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो अब मैं अंकुश है, तो अंकुश है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किसका प्रयोग करूंगा? हैज का। किसका करूंगा? हैज का। नेगेटिव सेंटेंस है, नोट हम लगा ही देंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, नोट हम लगा ही देंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या होती है? गो की गॉन। क्या होती है? गॉन। और कहाँ नहीं गया? स्कूल। टू स्कूल। ठीक है। अंकुश हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अंकुश स्कूल नहीं गया है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। जो नोट्स बना रहा है नोट्स की कॉपी में उतार लेना। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल। एक और उदाहरण आपको बता देता हूं। हमने फिल्म नहीं देखी। हमने फिल्म नहीं देखी है। हमने फिल्म नहीं देखी है। तो हमने फिल्म नहीं देखी है, तो सबसे पहले हमें पहचान देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए नहीं का प्रयोग हुआ है। फिल्म है वो ऑब्जेक्ट है, और हमने क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो हमने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का। किसका करेंगे? बी का। बी। अब सब्जेक्ट हमें मिल ही गया, सब्जेक्ट हमें मिल ही गया, उसके बाद हम हैज और हैव में से प्रयोग करेंगे। तो वी है वो मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट थोड़ी ना है। वी है तो वो मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट थोड़ी ना है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो हम किसका करेंगे? हैव का। किसका करेंगे? हैव का। वी हैव। उसके बाद हम नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी देखना। तो देखने की इंग्लिश क्या होती है? सीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन ही होती है। सीन। द फिल्म। द फिल्म। द फिल्म। वी हैव नॉट सीन द फिल्म। ठीक है। ये हमारा नेगेटिव जो सेंटेंस चल रहा था, दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, और एक दो आप बना लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। स्क्रीनशॉट निकाल लो। अरे वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हो गया, नेगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। तो बचा कौन सा? तीसरा। उसे क्या कहता है? इंट्रोगेटिव। क्या कहता है? इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं बेटा जी? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो जाता है किसी किसी वाक्य में। तो नहीं के प्रयोग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का करेंगे। तो कहीं कहीं नहीं का प्रयोग भी हो जाता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो होता ही है। और अंत में नहीं का प्रयोग भी हो जाता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो होगा ही होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो होगा ही होगा, और नहीं का प्रयोग भी हो जाता है। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य की मैंने आपको बता दी। अब हम इसका सूत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? WH फैमिली का। किसका प्रयोग करेंगे? WH फैमिली का। उसके बाद हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और कोष्टक में मैं नोट को रखूंगा। कोष्टक में मैं नोट को रखूंगा क्योंकि किसी प्रश्न में किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा तो हम नोट का प्रयोग कर लेंगे।
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे ही, और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी करना है। तभी पता लगेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तभी पता लगेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र ये होता है भैया जी, स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं साइड हो रहा हूं। चलो उतार लिया होगा। आगे हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल का प्रयोग करके देखते हैं। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, क्या आपने देखा, क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है। अब ये आपसे प्रश्न कर रहा है, और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही बता दिया था कि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं और वहां क्या का प्रयोग हुआ हो, और वहां क्या क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम किसी प्रश्न का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, और वहां क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो, और वहां कहां प्रश्न में वहां क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो हम वहां क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें हम यस या नो का, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेंटेंस आपसे बोल रहा है कि क्या आपने देखा, अब आपको बताना है। आप ऐसे ही तो बताओगे कि क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है, आपने क्या देखा है, या क्या आपने देखा है। तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हम इसको हेल्पिंग वर्ब से, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आपके सामने पेश करूंगा, आपने क्या आपने देखा है, तो यू ओनली। अब मेरे को ये बताओ कि यू है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, यू है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा जी हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। किसका करेंगे, हैव का, हैव यू। अब देखने की क्या होती है, देखने की क्या होती है, सीन। क्या होती है देखने की, सीन। वो सीन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नेगेटिव नहीं का प्रयोग वाक्य में हो नहीं रहा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है। इसी प्रकार दूसरा बोले आपसे कि आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या देखा है, आपने फिल्म देखी है या और कुछ देखा है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या देखा है। तो अब आपको बताना है कि हमने ये देखा है, हमने ये देखा है। तो सबसे पहले हम क्या के लिए WH फैमिली का यूज करेंगे, तो किसका करेंगे, वाट। किसका करेंगे, वाट। अब सब्जेक्ट मेरे पास वही, मैं यू का प्रयोग करूंगा, वही मैं यू का प्रयोग करूंगा। तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या रखूंगा, हैव। क्या रखूंगा, हैव। ठीक है। उसके बाद सीन का मैं प्रयोग करूंगा ही, क्योंकि वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की सीन होती है। और अंत में मैं क्या लगा दूंगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। और अंत में मैं क्या लगा दूंगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और किसमें चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव। अब मैंने आपको अफर्मेटिव भी करवा दिया, नेगेटिव भी करवा दिया, इंट्रोगेटिव भी अब अपना खत्म हो गया। तो अब अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो गया। और आने वाला जो टेंस है हमारा, आने वाला जो टेंस है हमारा, वो है बेटा जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट।
एक और आपको बता दूं, एक और एग्जांपल इसी का बता दूं कि अंकित क्यों आया है। अंकित क्यों आया है, अंकित क्यों आया है। तो इसको बनाते हैं, देखो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकित क्यों आया है, अब वो बताना है कि किस लिए आया है, किस काम आया है। तो सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करेंगे, सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करेंगे। क्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाही का, किसका करते हैं, वाही का। तो वाही का हमने प्रयोग कर दिया। अब हमें सब्जेक्ट क्या है, अंकित। बड़े ध्यान से समझना इसको। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूंगा अंकित, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब अंकित है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अंकित जो मेरा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही सी या फिर ही सी इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ही सी इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम। तो अंकित है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, हैज का। किसका प्रयोग करूंगा, हैज का। वाई हैज अंकित, अंकित क्यों। अब आने की क्या होती है, कम। आने की क्या होती है, कम, और थर्ड फॉर्म कमी ही होती है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाई हैज अंकित कम, अंकित क्यों आया है। तो उम्मीद करता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा खत्म हुआ। ये तीनों एग्जाम्पलों को जो कोई नोट्स बना रहा है स्क्रीनशॉट निकाल लो, और अपने एग्जाम और दो एग्जाम्पल आप भी बनाना, तब आपके और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट का टाइम कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले पहचान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कि मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में कहा है, रही है, रहे हैं वह समय के साथ है। समय के साथ किसका प्रयोग होगा, से का। समय के साथ से का प्रयोग होगा। पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कि मुख्य क्रिया के अंत में या मेन वर्ब के अंत में वह मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं वह समय के साथ से का प्रयोग होगा। वह समय के साथ से का प्रयोग होगा। समय के साथ स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं साइड हो रहा हूं। निकाल लिया होगा। और से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस व फोर का। सिंस व फोर का। से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस व फोर का। सिंस व फोर का हम प्रयोग करेंगे से के लिए। ठीक है। और सेंटेंस आपका बनेगा कि सेंटेंस ऐसा आपका बन जाता है कि राम सुबह से रो रहा है। राम सुबह से रो रहा है। या फिर एक सेंटेंस आप ऐसे बना लो, मैं दोपहर से खेल रहा हूं। मैं दोपहर से खेल रहा हूं। अब लफड़ा सबसे पहले एक आएगा अपने सामने कि सिंस का प्रयोग हम कहां करेंगे और फोर का प्रयोग हम कहां करेंगे। सिंस का प्रयोग हम कहां करेंगे और फोर का प्रयोग हम कहां करेंगे।
तो सिंस का प्रयोग हम करेंगे पॉइंट ऑफ द टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। सिंस का प्रयोग हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर का हम प्रयोग करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। फॉर का हम प्रयोग करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, यानी कि सिंस का प्रयोग हम करेंगे, सिंस का प्रयोग हम करेंगे बेटा जी निश्चित समय के लिए। किसके? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। सिंस का प्रयोग जब हम करेंगे तो निश्चित समय के लिए करेंगे, और फॉर का प्रयोग हम करेंगे, फॉर का प्रयोग हम करेंगे, तो फॉर का प्रयोग हम करेंगे समय अवधि के लिए, समय अवधि के लिए, समय अवधि के लिए, या फिर समय अंतराल के लिए, या फिर समय अंतराल के लिए। फॉर सिंस का प्रयोग हम करेंगे निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का हम प्रयोग करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी कि समय अवधि या समय अंतराल के लिए। तो ये इसका प्रयोग हम करेंगे, और कल की वीडियो में मैं आपको सिंस का और फॉर का प्रयोग सबसे पहले बताऊंगा कि सिंस का प्रयोग हम कैसे करेंगे और फॉर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रेजेंट परफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, जो बचा हुआ था वो पार्ट मैंने आपको आज करवा दिया था, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हमने शुरुआत आपके सामने कर दी है। कल इसको अब हम कंप्लीट करवा देंगे, और कल हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की शुरुआत भी कर देंगे, अगर भगवान का समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि नई नई वीडियो आती रहती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है,